उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क हो गई है। अभी तक का तो फोकस टेस्टिंग के जरिए लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही थी, लेकिन अब फोकस वैक्सीनेशन की भी प्रणाली शुरू होने वाली है। किस तरीके से होगी ये फोकस वैक्सीनेशन की तैयारी और क्या है कोरोना को लेकर के सरकार की तैयारी, क्या नई गाइडलाइन आई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में फोकस टेस्टिंग की तर्ज पर अब फोकस वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इसी के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही बढ़ते कोरोना को देखते हुए योगी सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। अगर बात फोकस वैक्सीनेशन की जाए तो 8 और 9 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक उम्र के मीडिया कर्मी, विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालक, दुकानदार, व्यवसायी अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर टीकाकरण करा सकते हैं। इसी तरह 10 अप्रैल को बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। 12, 13 और 14 अप्रैल को स्कूल और कॉलेजों के 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों को विशेष मौका दिया जाएगा। तो वहीं 15 और 16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। बात अगर 17 और 19 अप्रैल की जाए तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उनके ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को खास मौका दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक अपना टीकाकरण नहीं कराया है। 20 और 21 अप्रैल को अधिवक्ताओं, न्यायपालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी टीकाकरण की विशेष व्यवस्था रहेगी। 22 और 23 अप्रैल को निजी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालयों के लोगों को टीकाकरण करवाने का विशेष मौका दिया जाएगा। वहीं अगर कोरोना की नई गाइडलाइंस की बात करें तो शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। पुनः जो है कोविड केसेस की संख्या बढ़ना शुरू हो गई और प्रतिदिन जो है बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। इसको लेके शासनादेश भी जारी हुआ है कि जो अगर एक सिंगल केस है तो 25 मीटर का रेडियस लेके कंटेनमेंट जोन बनाना है और एक से ज़्यादा केसेस हैं तो 50 मीटर के रेडियस लेके कंटेनमेंट जोन बनाना है। तो उसी प्रकार से हम लोग कंटेनमेंट जोन जो है बना रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं और जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं उसको हम जो है टेप के माध्यम से उसको सील करेंगे और उस पर जो है फ्लायर लगाएंगे कि वे कोविड पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो है इन सभी स्थलों पर जो है सैनिटाइजेशन का कार्य जो है कराया जा रहा है। कितनी तेज़ी से काम करना है, क्योंकि टीमें बहुत लगाई होंगी आप लोगों ने, तो कितने लोग इस पर डेडिकेटेड तौर पर लगाए गए हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी जो आपको लिस्ट मिले उनको बैरिकेड किया जा सके? देखिए, इसमें जो भी सूची मिलती है उसको जो है हम अगले 24 घंटे के अंदर उसको जो है संतृप्त कर देते हैं। जिला प्रशासन द्वारा हमको सूची उपलब्ध कराई जाती है और इसमें आवश्यकता अनुसार जो है संसाधन बढ़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 230 स्थलों पर जो है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स जो है लगाए गए हैं। उन पब्लिक ये हमारे स्टैटिक पीए सिस्टम है जिन पर लगातार मास्क लगाने के लिए और कोविड संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता के जो मैसेज हैं वो चलते रहते हैं। इसके अलावा हमारी लगभग जो है 360 जो हमारे व्हीकल्स हैं, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन व्हीकल, इनको हम मूविंग पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम कहते हैं, उस पर भी ये रिकॉर्डेड मैसेज चल रहे हैं कोविड संक्रमण से बचाव के लिए। तो नगर निगम अपनी तरफ से जो भी बैरिकेडिंग है, सैनिटाइजेशन है और प्रचार प्रसार जागरूकता के जो प्रयास हैं वो हमारी ओर से किए जा रहे हैं। पिछली बार मार्च के महीने में जब जो है वो 45 प्लस कोमॉर्बिड और 60 वर्ष और उसके ऊपर के व्यक्तियों का जो है वो टीकाकरण किया जाना था, तो हम लोग को 1,13,360 का लक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था और उस 1,13,360 को बहुत ही प्लान वे में हम लोगों ने अचीव किया और ये तकरीबन 1,14,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ जो 45 प्लस कोमॉर्बिड थे और 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति थे। अप्रैल के महीने में 45 वर्ष के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का वैक्सीनेशन कराया जाना है। उसके लिए हमारी वैक्सीनेशन साइट्स पर्याप्त हैं। हमारे 73 सरकारी अस्पताल हैं और इतनी ही संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारे प्राइवेट चिकित्सालय पंजीकृत हैं, एम्पैनल्ड हैं, उनके द्वारा भी टीकाकरण का काम किया जा रहा है। इस अप्रैल के माह में जो है वो प्रतिदिन या प्रत्येक हफ्ते आप माने 70,000 का लक्ष्य जो है वो दिया गया है लखनऊ को और अभी 3 दिनों में हम लोगों ने 40,000 लोगों का वैक्सीनेशन कर लिया है। तो जिस तरह का एवरेज देखने को मिल रहा है तो उसमें हम लोग जो है इस अचीवमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे
और हम लोग का मेन फोकस ये है कि 45 वर्ष और उसके ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का टीकाकरण हो जाए। और ये भी एक तरीका है, ये जो एक कोरोना केसेस की बढ़ती हुई संख्या दिख रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। तो आप के चैनल के माध्यम से हम समस्त जनता से ये अपील करेंगे कि जो 45 वर्ष और उसके ऊपर के व्यक्ति हैं वो अपना टीकाकरण, जो भी हमारे कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या जनपद स्तरीय अस्पताल हो, राम मनोहर लोहिया, GPGI, KGMU, बलरामपुर, अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लोकबंधु राजनारायण, इन सारे चिकित्सालयों में हमारा वैक्सीनेशन प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर और शनिवार तक किया जा रहा है और इस लक्ष्य को भी हम लोग पूरा करेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए फोकस वैक्सीनेशन की बारी आ गई है और 8 अप्रैल से इस फोकस वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत होगी, जिसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की गई है और ये नई गाइडलाइन जो है कंटेनमेंट जोन को लेकर है। आपको बता दें कि इस गाइडलाइन में अगर किसी मकान में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसके आसपास का लगभग 20 मकान सील कर दिए जाएंगे और 14 दिनों तक ये कंटेनमेंट जोन बरकरार रहेगा और ये कंटेनमेंट जोन बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस तरीके की रणनीति किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को हराने में मददगार साबित होती है। और राजधानी लखनऊ से न्यूज़ डेस्क के लिए अभिषेक पांडे।